ये जो है ना गिमिक्स हैं कि इधर सब्सिडी दे दी, इधर से पैसे खींच लिए, उधर सब्सिडी दे दी, 200 जो यूनिट्स जो है उस पर सब्सिडी दे दी, 500 यूनिट्स पे सब्सिडी दे दी। ये आप एक मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल ये है कि आप उसकी जड़ तक पहुँचें कि ख़राबी कहाँ पर है और किसने की है, और उस ख़राबी को दूर करने के लिए उन तमाम लोगों को एक एहतसाब के अमल से गुजारना चाहिए कि क्यों इस मुल्क को इतना नुकसान पहुँचाया, क्यों आपने ज़रूर से ज़्यादा बिजली पैदा की अपने मफादात के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो मुल्क की सियासत की बात करें तो तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की जो गिरफ्तारी है उसके बाद खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने के लिए भारत के साथ राब्ते किए, एक बड़ी सियासी जमात के दुश्मन अनासर से राब्ते किए, और मुल्क के लिए कितना ये ख़तरनाक है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि माजी में जब हमने सियासत शुरू की थी तो इस किस्म का मीडिया भी नहीं था और इस किस्म का सोशल मीडिया भी नहीं था। अब ये सोशल मीडिया आने के बाद मौजूदा सूरत हाल में ना सिर्फ सियासत बल्कि एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसमें कि आप ना सिर्फ सियासत में एक अपने जो हरीफ हैं उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि रियासत के साथ भी एक किस्म का मुकाबला हो रहा है। और रियासत के साथ आपकी दुश्मन रियासतें जो हैं वो इनडायरेक्टली लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं। कई लोगों को ये पता होता है कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं, कईयों को पता भी नहीं होता, वो अपने जज्बात में आकर जो है वो इस किस्म की बातें कर जाते हैं, जिससे कि फिर एक इख्तलाफात जो है वो जन्म लेते हैं। तो ये जो अभी आपने गुफ्तगू की है, ये इसमें अगर कोई इन ऐसी चीज़ों में मुलव्वस है और उसके ख़िलाफ़ सबूत आएँ तो लाज़मी बात है आप मुझसे तो लड़ सकते हैं, सियासी जमातों से भी लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप रियासत के ख़िलाफ़ कुछ काम कर रहे हैं तो फिर उसका आपको खमियाजा भी भुगतना बिल्कुल। एजाजुल हक साहब, ये कहिएगा कि लेफ्ट रिटायर्ड फैज़ हमीद की अब गिरफ्तारी के बाद ये तासुर सामने आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी घेरा जो है वो मजीद तांग होगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब पीटीआई के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है? देखिए, अब इसको हम जब तक नहीं रिलेट कर सकते कि बहुत से लोगों ने इस पर गुफ्तगू शुरू कर दी है सोशल मीडिया पे, मीडिया हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हर कोई ये समझ रहा है कि मैं माहिर हो गया हूँ इस सब्जेक्ट में, और ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनकी हो सकता है कोई बुनियाद भी ना हो। फ़ौज जब इस किस्म का कदम उठाती है या इक़दाम करती है तो वो पूरी थरोली उसका प्रोब करने के बाद ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं जिसमें कि आप उस हद तक जाएं कि जो आखिरी हद होती है फ़ौज के अंदर, कोर्ट मार्शल जो है ये एक आखिरी हद होती है सज़ा की, जहाँ से शुरू होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होती है। तो इसमें अभी तो ये कहा गया है कि भाई कोई टॉप सिटी का मामला था या कोई दीगर मामला थे, लेकिन इस पर मेरा ख्याल है एक बहस को शुरू करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे अपने अदारे को, या अपने अदारों के ख़िलाफ़ तो नहीं इस किस्म की कोई मुहिम चला रहे जिससे कि हमारे जो मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, उनको कोई फ़ायदा पहुँचे। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान का एक अपना बड़ा अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा तरीक़ाकार है जो जिस पे कोई दो राय नहीं है। तो वो जब कोई अंदर से कोई बात सामने आएगी या उनका तर्जमान जब कोई बात कहेगा तो फिर हम उसको एक ठोस चीज़ को लेकर आगे चल सकते। एजाज साहब, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की तो हुकूमत ने फ़ौज के एहतसाबी अमल को खुशाइन करार दिया है और मुतालबा कर रही है कि दीगर इदारों में भी 9 मई के सहूलतकारों का मुहासबा होना चाहिए। तो हुकूमत का ये मुतालबा कितना आपको दुरुस्त लगता है और किन इदारों में इस वक्त खुद एहतसाबी नागुज़ीर है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो समझता हूँ हर इदारे में खुद एहतसाबी होनी चाहिए, और फ़ौज ने ये कमली कदम उठा कर ये दिखा दिया कि जो है वो जो ख़ुद एहतसाबी किस तरह होती है। तो बाकी इदारों को चाहिए, पार्लियामेंट को भी चाहिए, सियासी जमातों को भी चाहिए कि अपने अंदर एक सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी करें। अदलिया को भी चाहिए कि एक उनका वो जुडिशल काउंसिल सी बनाई हुई है, लेकिन जिन के ख़िलाफ़ पीछे बातें कोई इस्तीफ़ा दे जाता है, कोई करता है। तो इस तरह का ये एक ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड मामलात होने चाहिए। इस तरह नहीं कि आप जो है वो एक अदारा अगर ये काम कर रहा है, इक़दाम कर रहा है, तो फिर बाकी जो है वो उस अदारे की तरफ देखते रह जाएं और ख़ुद अपना अमली कदम ना उठाएं इसमें। और जो नहीं उठा रहे, मैं ये समझता हूँ
कि अपने एक एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप ये खुद एहतसाबी नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई और एहतसाब करेगा जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और आपके इदारों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। अब ये अवाम के रिलीफ की बात करते हैं एहतसाब के बाद, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि जी वो अवाम को रिलीफ देने के लिए 5 साला मंसूबा लेकर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से कि हुकूमत के पास वाकई में कोई स्ट्रैटेजी, कोई लाहे अमल है जिसके तहत अवाम को रिलीफ मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमतों को चाहिए, मुल्कों को चाहिए, कौमों को चाहिए कि एक जैसे पहले कहता 2030 विज़न या 2050 विज़न, वो एक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सब एक पेज पे हों पाकिस्तान की खातिर, आपस में अपने इख्तिलाफात बुलाकर, और उस पर फिर अमली जामा पहनाने के लिए तमाम अदारे ये कमिटमेंट दें कॉन्स्टिट्यूशनली कि हाँ, ये जो हमने प्लान बनाया है जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम अदारों ने, तमाम सियासतदानों ने उस पर हाँ की है, तो फिर उसको फिर मुस्तकिल रखना चाहिए। ये नहीं कि एक हुकूमत 15 साल 20 साल मनसूबा बनाए और आने वाली हुकूमत उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही है ना, एक विशस साइकिल है जो चलती रहती है। तो और जो रिलीफ देना है, देखिए जब तक आप मसले की जड़ पे नहीं पहुँचेंगे, आप ये जो है ना गिमिक्स हैं कि इधर सब्सिडी दे दी, इधर से पैसे खींच लिए, उधर सब्सिडी दे दी, 200 जो यूनिट्स जो है उस पर सब्सिडी दे दी, 500 यूनिट्स पे सब्सिडी दे दी, ये आप एक मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल ये है कि आप उसकी जड़ तक पहुँचें कि ख़राबी कहाँ पर है और किसने की है, और उस ख़राबी को दूर करने के लिए उन तमाम लोगों को एक एहतसाब के अमल से गुजारना चाहिए कि क्यों इस मुल्क को इतना नुकसान पहुँचाया, क्यों आपने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा की अपने मफादात के लिए, और क्यों आप आज ये है कि आपने ट्रांसमिशन पूरी नहीं की, और ये जो चोरी चकारी हो रही है इसको क्यों नहीं बंद करने के लिए आपने से खराबी कहाँ पैदा हो रही है इसका हल निकालना चाहिए, मसले का जो हल है वो निकलना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ बार बार ये दावा करते हैं कि अगर हमारी हुकूमत होती तो महंगाई ख़त्म हो चुकी होती, गुज़श्ता 16 माह से पीडीएम की हुकूमत रही है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, अब भी 6 माह से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की हुकूमत है, तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ऑन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नहीं, वो ऑन करें ना करें, कौम को तो पता है, आवाम को भी पता है कि किसकी हुकूमत है। ये हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब भी उनके पाबंद हैं और उनकी बेटी भी उनकी पाबंद है। तो ये कहना अगर हमारी हुकूमत होती तो ये तो मेरा ख्याल है आप कौम के साथ एक मजाक कर रहे हैं। ये उनकी हुकूमत है, वो इस जमात के लीडर हैं और उन्हीं का बयानिया जो है ये पार्टी लेकर चलती है, और उन्हीं के बयानिए पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्हीं के कहने पर ये अमल दरामद। ठीक है, उन्हीं के कहने पर हो रहा है जो हो रहा है। एजाजुल हक साहब, पंजाब हुकूमत की जानिब से अब बिजली बिलों पर एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, इस पर सियासी जमातों की जानिब से सवालात भी उठाए जा रहे हैं, तो सियासी जमातें बिजली के बिलों पर मिलने वाले रिलीफ पर सवालात क्यों उठा रही हैं? देखिए, बात यह है कि बिजली इस वक्त जो है वो बिजली एक अहम मसला बना हुआ है। लोगों के पास बिजली के बिल देने के लिए उनके जेवर बिक रहे हैं, उनकी बच्चों की फ़ीस नहीं दी जा रही उनसे, वो अपनी अशिया जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों की बिजली कट रही है, वो उनके मीटर उतार के ले जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक अहम मसला है। इस पे मेरे ख्याल में हमें सियासत नहीं करनी चाहिए और इस पे हमें सबको मिलकर, बल्कि हुकूमत को चाहिए, चाहे वो पंजाब हुकूमत है, मरकज़ है या सूबाई हुकूमतें हैं, कि सब मिलकर ये देखें कि इस मसले का हल हमने कैसे निकालना है। बल्कि आवाम के साथ मजाक ना करें कि एक सूबे में आप रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरे सूबे में उनके कंधों पे महंगाई का जो बोझ डाला जा रहा है, क्योंकि ये मरकज़ का काम है और मरकज़ को चाहिए कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे कि आवाम को रिलीफ मिले। सही सर, ये तो बड़ी ही कन्फ्यूजन है कि कुछ सूबों में रिलीफ है और कुछ जगहों पे नहीं रिलीफ दिया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद दिन पहले तक तो ये कह रहे थे कि बिजली के बिलों के मामले पर आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे, मगर वज़ीर आज़म की बजाय नून लीग के सदर जो हैं नवाज शरीफ मैदान में आए और उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए खुशखबरी सुना दी है। क्या आपको नहीं लगता कि इस मौके पर वज़ीर आज़म को ऐलान करना चाहिए था पूरे मुल्क के लिए? देखिए, वज़ीर आज़म उनके साथ बैठे हुए थे जब वो मीटिंग कर रहे थे, ऐलानात कर रहे थे। ये एक ही जमात है, मतलब ये अब कहना जी कि वो छोटे भाई अलग हैं, बड़े भाई अलग हैं, या बेटी अलग है, चचा अलग है, ये बात बिल्कुल नामुनासिब है। ये एक जमात है, इसको अपनी तमाम कारकर्दगी को ऑन करना पड़ेगा और अच्छा बुरा जो है वो इनके मुस्तकबिल के लिए अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छे काम होंगे,
अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो फिर इनको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, एहतजाज की भी बातें साथ साथ की जा रही है। जमात इस्लामी ने एक बार फिर 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज का ऐलान किया है, तो अपोजिशन जमातें भी अब ग्रैंड अलायंस बना रही हैं जी। तो एहतजाजी जो सियासत है उससे हुकूमत पर कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, जमात इस्लामी ने पहले भी एहतजाज किया था रावलपिंडी के अंदर, और जिस दिन उनका मुआहदा हो रहा था उस दिन 2.5 रुपये बिजली की कीमत बढ़ा दी थी, और उसके बावजूद जमात इस्लामी तो मुआहदा करके चली गई। अब अगला जो एहतजाज होगा उसमें देखेंगे कि अगर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, एहतजाज के बजाय हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो लोग एहतजाज करना चाह रहे हैं उनको भी और अपोजिशन को सबको साथ बैठा कर देखें कि जी ये मसला है इस मुल्क का, ये हक़ाइक़ हैं, ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए सब बताएं कि किस किस ने ज़्यादती की है, कौन कौन ज़िम्मेदार है, और आगे हमारा क्या लाएमल होना चाहिए। हुकूमत एक लाएमल बनाकर इन जमातों को दे और वो फिर आगे उस पर देखें कि क्या इसको अमली जामा हमने कैसे पहनाना है। लाहिर मल्क की बात करें, लेकिन शेख रशीद तो दावा करें कि ये हुकूमत जो है चंद दिन की मेहमान है, टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, 20 सितंबर से मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी, और जबकि मोहम्मद अली दुरानी ने भी कहा है कि ये हुकूमत अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। तो आपको हुकूमत का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, मेरे पास वो कबूतर नहीं है जो इन लोगों के पास है। क्या इनको इनमें से किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया या इनको मालूमात हैं? ये इसी तरह मतलब एक गिमिक्स हैं। अगर इन्हीं प्रेडिक्शंस पे हम रहते ज़िंदा रहें तो मेरा ख्याल है ये तो फिर मामलात बहुत ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। एजाज साहब, जाते जाते ये बता दीजिएगा कि आपके ख्याल में अब सियासी इंतशार और महाजराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, को मईशत आगे बढ़े? जी देखिए, एक तो ये बड़ा अहम सवाल है आपका। मैं समझता हूँ सब सवालों की जो मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस है ना, वो ये वाला है, क्योंकि यही सारी परेशानी का सबब बन रहा है। तमाम अदारों को, तमाम जमातों को अपने से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा, और तमाम अदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बैठ कर इस मुल्क के मसाइल, इकॉनमी के, सिक्योरिटी के, महंगाई के, बेरोज़गारी के, लाकानूनियत के, उसका हल निकालना होगा, ढूंढना पड़ेगा, उस पर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीक़ेकार पे सबको इमादा होना पड़ेगा, तब ये मुल्क जो है वो आगे की तरफ जा सकता है।